जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे कृपा माफ कर दीजिएगा। यह सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत से है। मैं अधिकतर गुरुजी की पुरानी संगत के ही सत्संग सुनाना पसंद करता हूँ। हालांकि मैं कुछ नए सत्संग भी सुनाता हूँ, लेकिन अधिकतर वे मेरे अपने सत्संग होते हैं। संगत जी, हमारे इस जीवन में नित्य प्रतिदिन नए नए सत्संग होते रहते हैं जो कि चमत्कारों से भरे हुए होते हैं। उन सत्संगों से हमें अभी भी गुरुजी की उपस्थिति का एहसास होता है। एक बार मेरे पिताजी एक तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए गए थे। वे किसी कार्य से उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में यह मंदिर पड़ा। जब मंदिर दिखा तो पिताजी के मन में यह विचार आया कि काश वे इस मंदिर के दर्शन कर पाते। वैसे तो मैं अपने टूर के कार्य से जा रहा था, मेरा इस मंदिर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब रास्ते में यह मंदिर पड़ गया है तो मुझे इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यही विचार मेरे मस्तिष्क में चल रहा था। तभी तेजी से चलती हुई बस उस मंदिर के आहते के अंदर रुक गई। उस बस में कुछ यात्री ऐसे थे जो मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। शायद मैं अकेला यात्री होता तो बस ड्राइवर बस नहीं रोकता। यह मंदिर बहुत चमत्कारी था। इसके दर्शन करने से आपके मन में जो भी भावना होती थी वह जरूर पूर्ण होती थी। मेरे पिताजी के मन में बस एक ही भावना थी कि मैं शांति से इस मंदिर के दर्शन करूं और भगवान से यह मांगूं कि मेरा यह टूर का काम खत्म हो जाए और एक दुकान में अपने शहर में खोल सकूं। मेरे पिताजी उस समय रेडियो पार्ट्स के सारे सामान पूरे एमपी के शहरों में सप्लाई करते थे। इस चक्कर में पूरे एमपी का राउंड लगता था। महीने में करीबन 20 दिन बाहर रहना पड़ता था। इसलिए वह इस काम को अब बंद करके रेडियो के स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते थे। खैर, इस मंदिर के प्रांगण में बस रुक गई थी। बस के ड्राइवर ने सभी को यह बोल दिया कि जिस किसी सवारी को मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है वह जा सकता है। हम करीब 1 घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो भी यात्री इस 1 घंटे में लौट कर आ जाएगा उसे हम ले जाएंगे, अन्यथा हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मेरे को उस समय बहुत खुशी हुई। मैं मंदिर की तरफ बढ़ गया। उस मंदिर से पहले उसमें एक कुंड था जो कि काफी गहरा था। बताते हैं कि यदि एक के ऊपर एक हाथी खड़ा हो जाए और उन हाथियों की संख्या 20 हो, इतना गहरा था। जब मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, उस कुंड के पास कोई भी श्रावक नहीं था। कुंड बिल्कुल सुनसान था। मेरे मन में यह विचार आया, इस कुंड के किनारे पर अपने हाथ पैर धोकर तथा मुंह धोकर मंदिर के दर्शन के लिए चलना चाहिए। यह सोचकर मैं अकेला कुंड की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं कुंड के पास पहुंचा, उस तालाब के किनारे पर काफी फिसलन सी हो रही थी। उसी समय पानी भी बढ़कर चुका था। खैर, मैं संभलते हुए धीरे कदमों से कुंड के किनारे की तरफ बढ़ा। अचानक मेरा पैर जोरों से फिसला, जैसे किसी ने मेरे को धक्का दिया हो, और मैं उस पानी से भरे हुए तालाब में गिर पड़ा। धीरे धीरे मैं नीचे सतह की ओर जाने लगा। अचानक मेरे मन में यह ख्याल आया कि बाबा, मैंने अपने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और सात्विक जीवन जिया है। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। उसी समय मैं लगभग उस कुंड की तलहटी के पास में पहुंच गया था। तभी मुझे एक बाबा दिखाई दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मुझे अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर की ओर ले आई। उस समय मैं ऊनी सूट पहने हुए था। थोड़ी देर में बाबा ने मुझे कुंड के किनारे पर आराम से बैठा दिया। मैं उस समय यह समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क शून्य हो गया था। जब मैंने धन्यवाद देने के लिए बाबा की ओर अपना सिर घुमाया
तो बाबा वहां से गायब हो गए थे। मैं केवल उनकी बलिष्ठ भुजाओं का स्पर्श महसूस कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। खैर, मैं अब बड़ी सावधानी से उठा और मंदिर के अंदर गया। वहां भगवान का शुक्राना अदा किया और कहा कि हे भगवान, आपका अनंतम शुक्राना मुझे नया जीवन देने के लिए। मैं सारे जीवन आपका ऋण नहीं चुका सकता। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। खैर, मैंने वहां दर्शन किए। मुझे पूरा गीला देखकर वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। लोग मुझसे कारण पूछने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे किस प्रकार बाबा ने बचाया है। तब वहाँ के लोग मुझसे बोले कि आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको स्वयं बाबा ने बचाया है, वरना हर साल यह कुंड 10-20 लोगों की बलि ले लेता है। खैर, मैं दर्शन करके बाहर आने लगा। मुझे अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि बस का ड्राइवर बस को ले ना गया हो। खैर, अब जो होगा वह देखा जाएगा। मेरा काफ़ी कीमती सामान उस बस के अंदर ही रखा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी बस की तरफ बढ़ा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखा तो बस सामने खड़ी हुई थी। बस को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जल्दी जल्दी चढ़कर बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वहां जाकर पता चला 3-4 लोग अभी मंदिर से नहीं आ पाए हैं। यह बस उन्हीं में से एक व्यक्ति की थी। जब वहां के लोगों को पता चला कि मैं उस तालाब से डूबकर जिंदा वापस आ गया हूं तथा मेरी सहायता एक बाबा ने की, तो वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे साक्षात बाबा मैं ही हूं। जब मैं वापस आगरा आया और सारी घटना बताई तो घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद ठीक 8 दिन में मुझे एक दुकान मिल गई। उस दुकान में मैंने रेडियो पार्ट्स के स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू कर लिया। जिस दिन यह दुकान मैंने ली थी उस समय यह सोचा था कि महीने में 20 दिन तो बाहर ही रहता हूँ, केवल 10 दिन में यह दुकान खोल लूँगा। लेकिन उन बाबा का चमत्कार देखिए कि जिस दिन से मैंने यह दुकान खोली उस दिन के बाद मैं कभी भी टूर पे नहीं जा पाया। वो लोग स्वयं माल लेने मेरी दुकान पर आने लगे थे। जब मैं सुबह सुबह दुकान खोलता था तो उस समय 10 बजे का समय होता था। करीबन 20 या 30 दुकानदार मेरे पास लाइन लगाकर दुकान के बाहर खड़े मिलते थे। मैं दुकान का झाड़ू शाम 6 बजे के करीब लगा पाता था, जबकि वो झाड़ू सुबह 10 बजे ही लगनी चाहिए थी। यह काम मैं स्वयं खुद करता था। कोई भी नौकर से इस कार्य को नहीं कराता था। गुरु की कृपा देखिए कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं उनका दिल से शुक्राना अदा करता हूँ। अब मैं आपको गुरुजी की पुरानी संगत के अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ। मेरे छोटे पुत्र को डेंटिस्ट के पाठ्यक्रम में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। मैं उस समय बहुत परेशान था। तभी मुझे गुरुजी की याद आई। मैं तुरंत गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। मैंने वहां देखा कि शब्द चल रहे थे और गुरुजी एक बड़े से आसन पर बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा मंदिर महक रहा था। मैंने गुरुजी को सारी समस्या बताई। यह सुनकर गुरुजी बोले, तुम कहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हो? तब मैंने गुरुजी को मणिपाल स्थित महाविद्यालय का नाम लिया। तब गुरुजी बोले, जा तेरा कल्याण किया। मेरे बेटे को गुरुजी की कृपा से मणिपाल महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया। उस बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से उस पाठ्यक्रम को पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है। वह चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह भी हो चुका है। मैं स्वयं भी एक डेंटिस्ट हूँ तथा फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जब से मैं गुरुजी की शरण में आया तब से मैं कई कठिन से कठिन ऑपरेशन आसानी से कर चुका हूँ। गुरुजी की कृपा से जितने भी पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं वह पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होकर जाते हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन डिजाइनिंग से पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने उस पाठ्यक्रम में रिटेन क्वालिफाई किया तथा इंटरव्यू भी अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उसके फ्यूचर के बारे में काफ़ी चिंतित था। इसलिए मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मुझे यह ज्ञात था कि आज बुधवार है, गुरुजी नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं वहाँ पहुंचा। उस दिन संगत नहीं होती थी। बदरपुर मार्ग पर एक बस से मेरी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो खैर कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मेरी कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसका बोनट, जाली, रेडिएटर, सब बम्पर सब टूट चुका था।
इसके बाद भी उस टूटी फूटी कार को लेकर मैं गुरुजी के निवास स्थान पर पहुंचा। वहां पर मुझे बताया गया कि गुरुजी को आने में काफी देर हो जाएगी। मैं बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करता रहा और जैसे ही लौटने को हुआ, सामने से गुरुजी की गाड़ी आती दिखाई दी। जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचा, मेरी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ा था। गुरुजी ने मुझे देखा और सीधे अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने अंदर से संदेशा दिया कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की है मैंने, कार भी नहीं आएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस टूटी फूटी कार को वापस घर ले आया। मैंने मिस्त्री को बुलाया तो उसने कार की कंडीशन देखी और मुझसे बोला कि यह कार 50 किलोमीटर एसी पर चली है। यह समझ में नहीं आ रहा कि इसका एसी खराब है, रेडिएटर से पानी सारा बह चुका है, बैटरी काम नहीं कर रही। यह कार इतने के बावजूद भी 50 किलोमीटर चल गई। यह 7वां आश्चर्य है। उसने उसी समय क्रेन मंगवाई तथा कार को उठाकर ले गया। इसके पश्चात ही मैंने नई कार खरीद ली। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में कार्यरत था। जब मुझे यह सूचना मिली तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। एक तो खुशी गुरुजी के जन्मदिन की थी, दूसरी मेरे लड़की के प्रवेश की थी। खैर, मेरी लड़की ने उस पाठ्यक्रम को फर्स्ट डिवीजन पास किया। इसी बीच उसे 2 स्कॉलरशिप भी मिली। यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। पिछले 3 सालों से मेरा कार्य ठीक से नहीं चल रहा था। मेरा पूरा परिवार मेरे ही इनकम पर डिपेंड था, इसलिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा तथा अपना व्यवसाय भी छोड़ना चाह रहा था। मेरे ऊपर डिप्रेशन हावी हो गया था। मैं काफ़ी कार्यों के लिए गुरुजी को परेशान कर चुका था, इसलिए मैं गुरुजी से कहना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक दिन संगत के समय मेरे पुत्र ने गुरुजी को सारी बातें बता दी। गुरुजी को हर चीज का भान रहता है। वे हमारे ही मुख से सुनना चाहते हैं, तब मदद करते हैं। तब गुरुजी ने कहा, जा ऐश कर। उसके बाद मेरा कार्य फिर पहले से भी ज़्यादा तेजी से चलने लगा तथा मुझे काफ़ी आमदनी होने लगी। मैंने अपने सारे कर्जे उतार दिए तथा एक नया घर भी खरीद लिया। मैं हर समय गुरबाणी सुनने लगा। यह गुरबाणी अपने क्लिनिक में भी लगा देता था। फलस्वरूप जितने भी क्लाइंट्स आते थे उन्हें गुरबाणी से काफ़ी फायदा मिलता था। 4-5 साल पहले एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आई। उनकी उम्र 73 वर्ष की थी। वह अमेरिका से आई थी। वह अपने की जबड़े की हड्डी को सही कराना चाह रही थी। अमेरिका में डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर 160-180 हो सकता था कि 200 के पार भी पहुंच सकता था। दिल्ली में कोई भी डॉक्टर इस कार्य के लिए राजी नहीं था। वह मेरे से काफ़ी जिद करने लगी। मैं उनको लगातार मना करता रहा, लेकिन उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र मेरी फाइल में देख लिया। वह बोली, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। गुरुजी यहाँ साक्षात विराजमान है, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने अपना मन मजबूत करने के पश्चात उनका ऑपरेशन करना शुरू किया। जो डॉक्टर बेहोश करने वाले थे उन्हें लग रहा था कि रोगी डूब सकता है, पर मैंने ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया। रोगी ने ऑपरेशन के बाद अपनी बेटी को बताया कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त गुरुजी सफ़ेद चोले में मेरे सामने खड़े हुए थे। गुरुजी ने मुझसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान और बाद में पेशेंट को कोई भी सूजन नहीं आई। रोगी ने कह दिया कि वह तो स्वयं साईं बाबा की भक्त है, लेकिन सही गुरुजी ने किया है। तब मैंने उनसे कहा, गुरुजी और साईं बाबा अलग अलग नहीं है, सारे भगवानों में गुरुजी है, उन्हीं ने आपको बचाया है। मैंने उन्हें गुरुजी का एक चित्र भी दिया। इस ऑपरेशन के बाद उस महिला ने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। यह चिकित्सा हम दोनों डॉक्टरों ने नहीं की, बल्कि गुरुजी ने स्वयं की थी। इसलिए उस महिला का सारा कार्य स्वयं ठीक होता गया। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव, सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, कल मैं अपना सत्संग भेज नहीं पाई। कल का सत्संग मैं आज ही साथ में भेज रही हूँ। सत्संग ऐसा है कि कल इसके पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि अब त्योहार के दिन चल रहे हैं, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखना है। बाहर से कोई मिठाई और किसी भी तरह की चीज यदि देता है तो पूरी तरह से ध्यान रखना है। और गुरुदेव ने ऐसा और ये भी कहा कि मैंने पहरा बहुत बढ़ा दिया है। और सच में गुरुदेव कल बटरफ्लाई के रूप में ग्रेइश कलर की वो बटरफ्लाई थी और उसमें ब्लैक स्पॉट्स थे। बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी। एकदम रात के अंधेरे में सीधा घर के अंदर आ गई और पूरे घर में घूमते हुए पूजा रूम में जाकर उसकी सीलिंग में जाकर रात भर बैठी रही, सुबह तक थी। फिर मॉर्निंग होने के बाद विंडो से बाहर चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह में जब अंधेरा ही था थोड़ा थोड़ा 5:30 और 5:30 के बाद 5:45 तक का समय था। और उस समय जब मैं ऊपर जा रही थी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, लेकिन फिर भी मैं स्टेप्स से जैसे ही चढ़ रही हूँ और छत का जो दरवाजा है वहां पहुंचने ही वाली हूँ, एक छोटी सी ब्लैक बटरफ्लाई आई है मेरे आंखों के सामने, जैसे ब्लेस किया है और तुरंत अदृश्य हो गई, मतलब चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना ही वो कोई समय था कि जिस समय बटरफ्लाईज हों और 3rd फ्लोर की टेरेस पर अगर बटरफ्लाई दिख रही है तो निश्चित ही गुरुदेव हैं जिन्होंने दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत ध्यान रख अपने बच्चों का, बहुत दरिंदा है जो तेरे बच्चों के पीछे पड़ गया है। अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना। मेरे लिए तो इतने सत्संग कल से भेज रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी होने का खतरा है। तेरा जो सामना है कोई साधारण नहीं है, वो शक्ति बहुत बड़ी पिशाच है, राक्षसी है, उससे तेरा सामना हो रहा है। ध्यान रख। सत्संग सुनती नहीं है मेरा। अब संगत जी नहीं हो पाता सत्संग सुनना, काम इतने रहते हैं, लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के सत्संग जरूर सुनने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। जितने हो सके उतने सत्संग जरूर सुनूंगी गुरुदेव। लेकिन फिर भी यदि कहीं छूट जाए, रह जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। हम सब आपकी शरण में हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरे अपने सब आपकी शरण में हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जो हमारे सामने इस तरह के कर्मों के रूप में आ रहे हैं। अब माफ कर दीजिए गुरुदेव, माफ कर दीजिए। रियलाइजेशन मुझे हो रहा है कि जो भी यदि मुझसे पास्ट लाइफ में गलतियां हुई होगी वो नहीं करनी चाहिए थी। ना समझी में, अनजाने में या किसी भी तरह के निगेटिविटी के चलते लोभ, क्रोध, मोह के वशीभूत होकर यदि मैंने कुछ किया हो तो वो अब मेरी चेतना में नहीं है गुरुदेव। इस जन्म में तो कुछ मैंने जानबूझकर कभी भी कोई ऐसे गुनाह नहीं किए हैं। अब पास्ट लाइफ कर्मास आप परमपिता परमेश्वर है, आप क्षमा कर सकते हैं गुरुदेव, माफ कर दीजिए। हर त्योहार ऐसे ही डर में जाता है, दहशत में जाता है, कभी खुलकर जी ही नहीं पाते, खुलकर एंजॉय ही नहीं कर पाते। अनजाना सा भय बना रहता है गुरुदेव कि ना जाने अगले पल क्या हो जाएगा। गुरुदेव अब इस डर, भय और चिंता के भावों से दूर करिए हमें, इन्हें निकाल फेंकिए गुरुदेव। पूर्ण रूप से निश्चिंतता, निडरता और जीवन में हर्षोल्लास, आनंद दे दीजिए गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। बहुत नादान है, मासूम है, बहुत बेचारे, बहुत हम बड़ों के चलते वो भी बहुत ज्यादा उनका हरासमेंट हो रहा है गुरुदेव। उन्हें माफ करिए, मेरे बच्चों को माफ करिए, उन्हें ब्लेस करिए गुरुदेव। उनमें जो क्षमता है, एबिलिटी है, उनका कोई उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं गुरुदेव, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। यही तो बचपन होता है जिसके सहारे जब हम बड़े होकर
संघर्षों का सामना करते हैं तो बचपन की यादों को याद करके हम उन पलों को हल्का कर पाते हैं। वो अपने बचपन का क्या याद करेंगे गुरुदेव जब इस तरह के दिन देखेंगे। गुरुदेव उन्हें ब्लेस करिए, उन्हें हंसता खेलता जीवन ब्लेस करिए गुरुदेव, उन्हें निश्चिंतता का निडरता का जीवन ब्लेस करिए गुरुदेव। और मेरे मन से भी हर प्रकार के डर भय चिंता शोक को दूर कर दीजिए आप गुरुदेव। अब नहीं हो पाता, मुझे समझ में नहीं आता ये ब्लैक मैजिक करने वाले करते चले जा रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, इन्हें भी किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बिल्कुल बेधड़क कर रहे हैं और डर रहे हैं हम सब लोग जो नादान है बेगुनाह है। कैसे हो सकता है? हुआ होगा पास्ट लाइफ में, कोई ऐसे कर्म हुए होंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब गुरुदेव बहुत हो गया, इतनी उम्र हो गई है, जरा सी उम्र बची है, अब इस उम्र को जी लेने दीजिए गुरुदेव। ब्लेस करिए गुरुदेव, हम सब आपकी शरण में है गुरुदेव। वैसे आपने कहा है कि अब सब कुछ फास्ट होगा, तेरे दुश्मनों को मैं देख लूंगा, तेरे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां हैं, तुझे मैंने ब्लेस कर दिया। मुझसे पहले मेरे बच्चों को ब्लेस करिए गुरुदेव। मैं माँ हूँ, यदि मेरे बच्चों के जीवन में दुख संघर्ष तकलीफ परेशानियां बनी हुई हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ गुरुदेव। मेरे बच्चों को पूरी तरह से ब्लेस करिए, यही आपसे प्रार्थना है। आपने बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं हम सब के लिए, मैं मानती हूँ। आज का सत्संग ना जाने क्यों मैं अरदास ही करते चली जा रही हूँ, मैं नहीं जानती क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे माफ़ करिएगा गुरुदेव, मैं जो भी कह रही हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। बस आपकी शरण में हूँ, मेरे अपने आपकी शरण में है, हम सब संगत जन आपके शरण में हैं। हर एक संगत के जीवन में अब ये जो दिवाली आ रही है सिर्फ और सिर्फ खुशियों की रहे, आनंद की रहे, हर्षोल्लास की रहे। उनके आने वाले जीवन में सुख समृद्धि शांति और उन्नति हो, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। सबके जीवन में खुशियां भर दो, सबकी झोलियां भर दो गुरुदेव, सबकी खाली झोलियां भर दो। जो जो जिन्हें जैसा चाहिए वो उन्हें ब्लेस कर दो गुरुदेव। आप जाननहार हैं, आप सब जानते हैं किसके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। और मैं जानती हूँ मेरे प्यारे गुरुदेव, आप अपनी संगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आप बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। हम जितना प्यार करते हैं ना उससे कहीं गुना ज्यादा आप हम सबको प्यार करते हैं, ये मैं जानती, मैं समझ चुकी हूँ गुरुदेव। जहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता उस चीज को आप पहले ही देख लेते हो और कितनी चिंता करते हो। कल मैंने सफाई शुरू की, तुरंत आज आपका मैसेज आ गया कि बेटा काम में दिन भर लगी रहती है, अपनी चिंता नहीं करती, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं तेरा पिता हूँ इसलिए तेरी चिंता कर रहा हूँ। अपने खाने पीने का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा कर। मेरे तो पापा थे जो इतना प्यार करते थे और ध्यान रखते थे गुरुदेव, आप तो सच में मेरे पिता हो, कितना ध्यान रखते हो गुरुदेव, ऐसा ध्यान कभी किसी ने नहीं रखा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना कर नहीं पाऊंगी आपका हर एक सांस से, बस जो मेरी सांसें चल रही हैं गुरुदेव वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना है। वो गूंज, वो स्वर, वो नाद आप सुन लीजिएगा गुरुदेव। अब इसके बाद मेरी जो भी सांसें चल रही हैं हर सांस आपका शुक्राना कर रही है गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।